फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो भारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना टक्कर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदय ग्रंथिरस्तित्वे छिद्यते ब्रह्मचक्रकं संशये समनुप्राप्ते ब्रह्म निश्चयमाश्रयेत्। जो भी हमारा अनुभव होता है वो अनुभव हमारे मन के स्थिति पर अवलंबित होता है। यदि हमारा मन क्रोध में है तो उस क्रोध की स्थिति में यदि कोई बच्चा आकर के छोटी सी भी बात पूछे तो बहुत एकदम उल्टा सीधा उसका जवाब मिलता है। कारण क्या है? मन की स्थिति ठीक नहीं। और मन की स्थिति ठीक हो माने मन में कामना का प्रभाव नहीं है। इसीलिए हृदय ग्रंथि अस्तित्व, जब तक के ये हृदय ग्रंथि है तब तक के दुनिया को लेकर के दुनिया भर के संशय आते रहेंगे। ये क्या है, कहाँ है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये इतने चारों तरफ हत्या क्यों हो रही है, क्यों भगवान कर रहा है ऐसा। देखो, तो ये प्रश्न जब तक हमारे मन में आते हैं तब तक के हम आत्मचिंतन में नहीं लगे हैं। हम किसी अन्य को ही बदनाम करने में लगे हैं। कोई मिला नहीं तो भगवान तो है ही, उसको करो बदनाम। तो ऐसी जब स्थिति आती है कि संशय समनुप्राप्ते, कि क्या है, कहाँ से आया, कस्तम को हम कुतम आयातः, तब ब्रह्म निश्चयम आश्रयेत। फिर अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसके अनुसार चले। तब पता चलेगा हमको कि कोई भी समस्या का निर्माण होता है मन के स्थिति के अनुसार। यदि आप शांत रहो, प्रसन्न रहो, तो आपको दर्शन भिन्न होगा। जैसे ये उदाहरण हमने दिया था कई बार। एक बालक रो रहा था और वहां 3 देवियां थी। हमको कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप लोग लेडीज के अगेंस्ट हो, हमेशा लेडीज की मजाक उड़ाते हो। हम बायस नहीं है, कोई भी नहीं है बायस। आप देखो हिंदी सिनेमा, लेडीज को लेकर के कौन सा सिनेमा है? 3 देवियां। और जेंट्स को लेकर के 3 इडियट्स। अब आपको और कितना आदर दे। तो ये 3 देवियां वहां खड़ी थी, हम तमाशा देख रहे थे दुनिया का। तो वो 3 देवियों ने देखा बाबा जी खड़ा है, प्रश्न पूछ ले। ये लड़का क्यों रो रहा है, व्हाई इज क्राइंग? तो मैंने बोला आप सोचो क्यों रो रहा है, थोड़ा तो चिंतन करो। तो 3
स्त्रियां 3 जाति की थी। एक माँ थी, एक डॉक्टर थी और एक सोशल वर्कर थी। जो घर में फेल्यूर है वो सोशल वर्कर होते हैं। तो माँ ने कहा उसको भूख लगी होगी बेचारे को, इसलिए रो रहा है। माताएं भूख के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकती। फिर डॉक्टर को पूछा, तुम बताओ क्यों रो रहा होगा? उसके पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए रो रहा है। अच्छा, ये जो सोशल वर्कर थी उसको पूछा, क्यों रो सकता है? हमें जी हमारे देश में, हमने कहा प्रवचन बंद करो, अब 3 हो गए। घटना वही है, 3 लोगों के मन के स्थिति के अनुसार उसका विश्लेषण किया है। तो असल में क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा आप बताओ। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, अब ये बच्चा यहाँ है, उसी को पूछ लो ना, वो जो बताएगा वो सत्य होगा, क्योंकि वो रो रहा है। अरे हाँ। पूछा उसको, बेटा तू क्यों रो रहे हो? ऐसे टाइम पास है शुरू। अब मुझे बताओ, वो बच्चा क्या झूठ बोलेगा? झूठ भी बोलेगा तो भी वो रो रहा है ना, उसी को मालूम है। इसी प्रकार से ये दुनिया क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, हमको मत पूछो, जिसने बनाई उसको पूछो। आप ही तो लोग कहते हैं भगवान ने बनाई है, हम ये भी कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, मानते हो क्या? देखो महाराज, इसीलिए संशय समुत्पन्ने समानुप्राप्ते, मन में जब संशय आता है तो आत्मचिंतन करो कि कौन दुखी है। तो हर एक दुख का बीज एक व्यक्तित्व होता है। पुरुष नहीं दुखी होता कभी, दुखी होता है उसके जितने भी रूप है भिन्न भिन्न, पुत्र है, पति है, पिता है, भाई है, ये दुखी होते हैं और इनकी कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए ब्रह्म निश्चयम आश्रयेत का तात्पर्य है, जीवन में कोई भी अनुभूतियां आ रही हो तो हर एक अनुभूति हमको अपने स्वरूप के पास ले जाए। देखो, शास्त्रों के सिद्धांत को समझना कठिन होता है। तो क्या करते हैं कि जो अज्ञात है तत्व, उसको ज्ञात के संदर्भ से बताते हैं। ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है। जैसे समझो, मुझे ये लड़के मालूम नहीं कौन है, अज्ञात है। फिर मुझे इसको जानना है, तो मैं किसी को पूछूंगा, यार ये कौन है? बोले उसको आप जानते हैं? हाँ मैं इसको जानता हूं। बोले ये उसकी लड़की है। माने जो ज्ञात है उसके संदर्भ से हमने अज्ञात को जाना। कितनी सिंपल बात है। तो यदि ये परमात्मा भगवान कौन है, क्या है, हमारे जीवन में सुख दुख क्यों है, संशय समनुप्राप्ते, अनेक प्रकार के संदेह इत्यादि है, तो क्या करें? इसके लिए हमारे शास्त्रों में वो प्रसंग दिए हैं कि जो हम सबको मालूम है। पहला प्रसंग ये दुनिया, दूसरा प्रसंग कि जीव कौन है, तीसरा प्रसंग आध्यात्मिक साधना क्या है, चौथा प्रसंग भगवान कहाँ है, कौन है, पांचवा प्रसंग हम कौन है। देखो, और ये पूरे अध्यात्म का प्रयोजन क्या है, हमको कुछ मालूम नहीं। तो फिर हमको बताते हैं कि देखो, ये जो है ना, ये दुनिया है, इसको भगवान ने बनाया है, ऊर्ध्व मूलमध शाखम, और बहुत विस्तार से है कि यही नहीं केवल 14 भुवन है। भूर्भुव स्वहा महाजनः तपा सत्यम, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल। अरे बाप रे, इतने हैं। हाँ, और फिर हम चिंतन करने लगते हैं, अच्छा भगवान माने
14 डिब्बे का टिफिन बॉक्स है ये दुनिया। दिमाग में थोड़ा कुछ बन रहा है। फिर जब वो विद्यार्थी विचार करने लग जाता है कि ये एक के ऊपर एक कैसे हो सकता है, तो जब वो विचार करने लगा किसके बारे में, अब दुनिया के बारे में, अपने दुख के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में। और फिर वहां बताते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ऐसी दुनिया कहीं मिलेगी नहीं तुमको। फिर क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये दुनिया को लेकर के तुम अपने को बचाओ। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, क्या नान्तो न चाधिर नड संप्रदिष्टा, इसका कहीं प्रारंभ नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। देखो, माने ये दुनिया दिखती है लेकिन होती नहीं। अब जो वस्तु दिखती है लेकिन होती नहीं, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं, तो क्या करें? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको सत्यत्व प्रदान करना बंद कर दो, दिखने दो। तो क्या होगा? इस संसार से, इस दुनिया से आप मुक्त हो जाएंगे। माने दुनिया को बदलना, दुनिया की परेशानी में होना, उसके स्थान पर ध्यान रखो अपने तरफ। देखो, फिर बताते हैं हमको साधना करनी है। फिर साधना क्या है? तो हमारे लिए साधना परेशानी होती है। सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ, उसके बाद जप करो, पूजा करो, करो, कुछ खराबी नहीं उसमें। लेकिन असली आध्यात्मिक साधना क्या है? तो 5 बातें बताई है भगवान ने। आप इसमें लग जाओ तो ये दुनिया का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली बात बताते हैं निर्माण मोहा। हमने अपने को क्या माना है? नाप के रखा है अपने आप को। हमने हमने अपने आप को काल में नापा है और देश में नापा है और वस्तु में नापा है। जब हम अपना कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले नाम देते हैं दगड़ूमल, फिर डेट ऑफ बर्थ, माने उसके पहले मैं नहीं था, काल से नप गया। फिर साइज, 4 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा। फिर वजन, 2 टन। तो हमने अपने को क्या समझा है? केवल देह ही समझा है। निर्माण मोहा, जब हम सुषुप्ति में होते हैं उस समय हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस समय हमारा वजन क्या है, उस समय हमारा साइज क्या है? कुछ नहीं। देश काल वस्तु, इनकी कल्पना मन करता है और उसी को हम सत्य मानते हैं, उसमें फंसते हैं। इसीलिए पहली साधना क्या होगी? आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, निर्माण मोहा। मान माने मेजरमेंट। 4 महानगरों का तापमान पहले आता था ना, मान माने मेजरमेंट। तो हमने अपने आप को नापा है। इस तारीख के पहले मैं नहीं था, बाद में पता नहीं कब तक रहूंगा। तो निर्माण मोहा, देहात्म भाव से अन्य होकर के रहना, यह आध्यात्मिक साधना है। जितसंग दोषा, गलत कंपनी में मत रहो। कौन सी गलत कंपनी है? देहात्म भाव, यही गलत कंपनी है। 24 घंटे उसी को लेकर के। वजन बहुत बढ़ गया है, क्या करें? खाना कम करो, वो तो नहीं हो पाता। देखो, जित संग दो। फिर अध्यात्म नित्या, नित्य निरंतर सत्संग करो और अपने मन के तरफ ध्यान दो। 2 बातें। सत्संग से बढ़कर के और श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना कुछ नहीं है। और मन का ध्यान रखो। मन कहीं आलसी तो नहीं है, कहीं विक्षेपित तो नहीं है, कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव तो नहीं है,
कहीं फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है? सबसे बड़ी उपलब्धि यदि आप हमको पूछोगे, हम यही बताएंगे, आप अपने आप से प्रसन्न हो, दुखी नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं। फिर विनिवृत्त कामा, इच्छाओं को पूरा करना, इसके सिवा हमने आज तक क्या किया है? यदि हमको कोई पूछे कि आज तक आपने क्या किया, यही कहेंगे बचपन से अभी तक, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, पूरा जीवन केवल इच्छा को पूरा करने में लगाया है, लेकिन अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और सबसे महत्व की साधना, द्वंद्वई ही विमुक्ता सुख दुख सजनई ही, यह दुनिया जो है द्वंद्वों से बनी है। द्वंद्व माने कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट्स, स्वास्थ्य रोग, धनवान गरीब, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जगत में परमात्मा को छोड़ करके एक भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो एक हो। हर एक पेयर में है। अब हम लोगों का जीवन क्या है? दो में से मुझे केवल सुख ही मिलना चाहिए, तो दुख कहां जाएगा? यदि उसको ऐसा समझो, शुद्ध सुख और शुद्ध दुख कभी नहीं होता। 100% पुण्य और 100% पाप कभी नहीं होता। दृष्टिकोण से बदलता है। जब अंग्रेजों को हटाना था, तब रेलवे के ब्रिज को उड़ाना देशभक्ति कहा जाता था, और अभी वही काम करो तो उसको टेररिज्म कहा जाता है। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? धीरे धीरे ये द्वंद्वों से मुक्त करना माने लिविंग एट जीरो चॉइस लेवल। अपने आप को चॉइस मत दो, आप शांत रहोगे। तो सबका निचोड़ क्या हुआ? आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधना ये है कि जिसके द्वारा हम हमेशा शांत प्रसन्न रहते हैं। फिर जीव का प्रसंग बताते हैं कि तुमने ये किया इसलिए ये हो रहा। तो मुख्य कारण ये है कि हमको अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए जीव का प्रसंग लाते हैं। और धीरे धीरे फिर भगवान कौन है तो बताते, जो सूर्य में है, जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, नजदीक आ रहा है। सूर्य में है, बाप रे दूर है। चंद्रमा में है, अंधेरा है। अग्नि में है, जलाता है। पृथ्वी में है, अन्न में है, पेट में है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, आ गया ना नजदीक। और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में हूं। जो आपको उदाहरण दिया था, हम लोग सुटकेस है, सुटकेस में आकाश है। वो इतना सामान ठोक ठोक के भरा है कि स्पेस है ही नहीं, खाली करो। वो हृदय में है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, लेकिन वहां हमने उसको ढक दिया है। किससे ढका है? 4 चीजों से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, 4 बातें। तो जानना क्या है? इस मैं को जानना है। तो कोई भी विषय ले लो आप, उसका सबका तात्पर्य अपने स्वयं को जानने में है। यदि वो नहीं हुआ तो सब बकवास। एक वयस्क कपल था, और वो अम्मा को नए नए पदार्थ बना करके खिलाने का शौक था, और वो बेचारा पति गिनी पिग था। वो क्या करे? इसलिए एक बार उसने कहा, देखो जी, आज जल्दी मत करना, मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ शाम के खाने में। अब ये भगवान का जप कर रहा था, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ।
सरप्राइज है, पता नहीं क्या आने वाला है। तो बढ़िया टेबल लगाया और बढ़िया से बढ़िया क्रॉकरी और कैंडल लाइट डिनर, सुंदर कैंडल के स्टैंड है, उसमें कैंडल लगाए हैं, कैंडल जलाए हैं। और ये बेचारा राह देख रहा था कब आएगा कब आएगा। अब बुलाए, चलो आ जाओ, तो आ गया और देखा उसने सब कुछ और कुछ खाने का प्रयत्न किया। एक दो चीज खाई। अब मुंह मुंह फिरा नहीं सकता, पत्नी देख रही है सीसीटीवी के जैसी। तो उसने पूछा, इस सब में तुमको क्या अच्छा लगा? अब उसका पूछने का तात्पर्य था खाना। उसने कहा, इसमें ये कैंडल स्टैंड्स बहुत बढ़िया है। देखो महाराज, जो है जैसा है, शांत रहो, प्रसन्न रहो, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। यही है ब्रह्म निश्चयम आश्रयेत। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। अनात्म रूप चोरश्चेत आत्मरत्नस्य रक्षणम नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं। अनात्म रूप चोरश्चेत, चोर जो है वो क्या है? अनात्मा को हमने इतना महत्व दिया है कि वो अनात्मा हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे आत्मरत्न को चुरा के ले जाता है। देखो, आत्मरत्न क्या है? आनंद स्वरूप। और दुनिया में फंस करके हम होते दुखी। तो अनात्म रूप चोरश्चेत आत्मरत्न से रक्षणम कैसे करें? नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं। अपने जीवन के किसी भी घटना को लेकर के दुखी होना जस्टिफाई ना करे। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। देखो, इसके लिए आपको एक हम बात बताते हैं। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका ईगो स्ट्रांग होता है। जो आदमी जितना कम दुखी होता है उसका ईगो उतना कम होता है। और जिसमें ईगो है ही नहीं वो परमानंद है। नहीं तो छोटी मोटी चीजों को लेकर के कितना विक्षेप आता है। देखो, और इसका कारण क्या है? हमने अपने आप को विशेष स्वीकार किया है। ये बात हमने दसों बार कही, फिर कहेंगे। आध्यात्मिक साधना माने निर्विशेष सत्ता। हमको विशेष नहीं बनना है, एकदम साधारण रहो। अभी हम गए थे ना खाने के लिए, तो वहां बात हो रही थी, ये जो महामंडलेश्वर इत्यादि होते हैं ना, उनके साथ हमेशा एक आसनधारी होता है। माने वो जब जाएंगे तो उनके साथ उसको होना जरूरी है, और प्रोटोकॉल है उनका। यदि आसनधारी नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे। हम नहीं आ सकते। क्यों महाराज, हम गाड़ी भेजेंगे आपको? नहीं, हमारा आसनधारी नहीं है। पहले वो आसन रखेंगे और फिर बैठो। जैसे बच्चों को गोद में लेते हैं ना, तो पहले आसन रखते हैं, कुछ कर दिया तो देखो कहाँ फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। हमको फंसना नहीं कहीं। पता नहीं, मैं आपको बताया गया था, एक सज्जन हमको मिले बॉम्बे एयरपोर्ट पर। हम अपना वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट होने की, हमारे फ्लाइट की। तो वो आकर के हमको कहते हैं, कैन आई सिट हियर? मुझे क्या मालूम, प्रश्न गलत था ना। कैन आई सीट और मे आई सीट, अंग्रेजी। तो
मैं बैठा, बैठो। फिर शुरू हो गया, हाँ आपका नाम क्या है बाबा जी? हमने कहा आपने ठीक कहा, बाबा जी है नाम। आप कहाँ रहते हो? मैंने यही हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो? तो मैंने दिखाया, यहाँ जा रहा हूँ। तो आपके टिकट के पैसे कौन देते हैं? तो मैंने कहा देखो, जैसे आप मुझे मिले तो कुछ ना कुछ दे के जाओगे ना। हंसा। देखो संतो, और फिर अनेक प्रकार से उसने पूछना प्रयत्न किया। फाइनली वो फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले आप दूसरे बाबा जी मुझे मिले हैं। कुछ नहीं बोला। मैंने बोलने जैसा है क्या? ये बोलना ही है तो प्रभु रामचंद्र के गुण गाओ। मनुष्य के क्या बारे में बोलना है? मैं ये हूँ, मैं 30 मार का हूँ, मैं गड़बड़ानंद में, कोई जरूरत नहीं। सन्यास के बाद व्यक्ति के नाम रूप को मिटा दिया जाता है। एक विरजा होम करके एक क्रिया है, रिचुअल, सन्यास की दीक्षा में, जिसमें वो विरजाम होने के बाद फिर वहां हम लोगों ने अपना स्वयं का पिंडदान किया है। तो पूरा बाकायदा चावल हो, सब कुछ बना बुना करके उसका लड्डू बना करके रखते हैं, और फिर हम ही सब कर रहे हैं। करने के बाद हमने अपना पिंडदान किया है सब मंत्रों के साथ। तो जिसका पिंडदान होता है वो तो मुर्दा है। मुर्दे का नाम होता है क्या? डेट ऑफ डेथ किसको पूछोगे? देखो, तो इसीलिए असली सन्यासी वो है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा। जिसने देहात्म भाव का त्याग करके जीना शुरू किया है वो है सन्यासी। नैव काषाय वाससा। हम लोग भगवा कपड़ा पहन करके टेलर मेड बाबा जी है। देखो, ये दुनिया को टेलर ही चला रहे हैं। गॉड क्रिएटेड मैन, टेलर क्रिएट्स जेंटलमैन। देखो, इसीलिए अनात्म रूप चोरश्चेत, तो इस अनात्मा में ही हम फंसे हुए हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, इसी के कारण हम अपने आत्मरत्न जो है वो हम भूल गए हैं। तो उसकी रक्षा करनी है। रक्षणम, कैसे रक्षण करें अपने आत्मरत्न की? नित्यानंदमयम ब्रह्म, नित्य आनंदमयम। नित्य आनंदमय का तात्पर्य ये नहीं कि लाफिंग क्लब ज्वाइन करो। ये लाफिंग क्लब ज्वाइन करने वाले जो होते हैं जिंदगी में कभी हंसे नहीं। वो बुढ़ापे में आता है कि यार पूरी जिंदगी की हंसे नहीं, तो फिर उनके जीवन में भगवान एक लाफिंग क्लब का प्रमोटर मिल जाता है। वो आ गया। हमने देखा है ये भोपाल में, हम जहाँ रहते थे और सामने एक बगीचा ये था, गार्डन, हम वहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे तो ये लोग आते थे। 8-10 लोग ऐसे राउंड में खड़े रहते और सबके सब प्रेग्नेंट, बड़े बड़े पेट, सेठ लोग, अडल्ट के दूसरे चल रहे, और बीच में एक लड़का उनको सिखाता था। अब देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हंसते हैं। और वो हा 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 करता था, ऐसे हंसना है, ठीक है? हाँ जी। मुझे बताओ, जिनको हंसना सिखाना पड़ता है कितनी भयानक स्थिति होगी वो। और फिर उसने बताया, मैं कहूँगा 3 बार, 1 2 3, तो आपको ठा ठा करके हंसना है, धीरे धीरे नहीं, हा हा हा, एकदम नाभि से आवाज आना चाहिए। रेडी रेडी, तो सबके सब खड़े। फिर इसने क्या, 1 2 3, हा 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 हा, ऐसे नहीं, जोर से करो। फिर जोश आया। फिर दूसरी बार किया, जोर से हा 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 किया। समस्या हो गई, सबके डेंजर गिर गए। अब किसका कौन डेंजर है, सब मिक्स हो गए।
देखो महाराज, ऐसे हंसते नहीं। प्रसन्नता माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कंप्लेन करना बंद कर दो। कितनी सिंपल बात है। नित्यानंदमयम ब्रह्म। आकाश कभी कंप्लेन करता है क्या? यार मेरे यहां इन्होंने टॉयलेट बना दिया। नहीं। आकाश चाहे मंदिर में हो तो पवित्र नहीं होता, टॉयलेट में हो तो अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी आंखें यदि पुरुष को देखती है तो मैस्कुलिन नहीं होती, स्त्री को देखती है तो फेमिनिन नहीं होती। प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। देखो, हम जागृत को प्रकाशित करते हैं लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनते। स्वप्न को प्रकाशित करते हैं लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनते। नींद को प्रकाशित करते हैं लेकिन सोते नहीं। यह जो तत्व है यह नित्यानंदमयम, यही नित्यानंदमयम। और ब्रह्म, ब्रह्म क्यों? क्यों सब में एकमात्र है। केवलम सर्वदा स्वयं। केवलम, इसमें अनेक प्रकार के भेद नहीं है। इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इसके भेद नहीं है। अब ये नित्यानंदमयम ब्रह्म, इसको आपको समझना है, पकड़ना है, अनुभव करना है, तो इतना ही सूक्ष्मता से चिंतन करो कि जैसे आकाश में बादल आए, गरजे, बरसे, चले गए। आकाश को कुछ हुआ क्या? नहीं। फिर बादल आए, गरजे, बरसे नहीं, चले गए, तो आकाश को कुछ हुआ नहीं। फिर अंधकार, तो आकाश को डर लगा नहीं। और निरभ्र नीला आकाश, तो आकाश प्रसन्न हुआ नहीं। माने आकाश पर किसी का भी प्रभाव नहीं, सबका आधार है। अब ये सिद्धांत अपने में लगा लो। कितनी सिंपल बात है। तो जागृत आती है, रहती है, चली जाती है, हम ज्यों के त्यों। स्वप्न आता है, चला जाता है, हम ज्यों के त्यों। सुषुप्ति आती है, चली जाती है, हम ज्यों के त्यों। अब ये चिंतन करते करते एक चिंतन और करो। कौन सोता है? हु स्लीप्स? देखो, जागृत पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो तो नींद में होता ही नहीं। स्वप्न पुरुष भी नहीं सोता, वो भी नींद में नहीं होता। और सुषुप्त पुरुष भी नहीं सोता, क्योंकि वो सोएगा तो किसने जाना कि ये नींद थी? देखो, तो यह जो नींद है ये प्रकृति में है, हमको कुछ लेना देना नहीं इससे। इसी को लेकर के सत्संग में जब कोई सोता है ना, तो मुझे दुख नहीं होता उसका, अच्छा है, उसको मिल गया प्रभु। हम अभी ढूंढ ही रहे कहाँ गया कहाँ गया, वो पहुंच चुका है। इसीलिए नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति और भिन्न भिन्न अनुभूतियां, इसका भेद नहीं है। सर्वदा स्वयं, हम ज्यों के त्यों हैं। दो बातें आपको बताई थी। हम नींद में कैसा प्रवेश करते हैं वहां थोड़ा सा ध्यान देना, और जब जग जाते हैं तब क्या होता है वहां थोड़ा ध्यान देना। नींद में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली? देखो, तो धीरे धीरे अपने आप को समेट लेते हैं, दुनिया ऐसे बहुत हो गया, और समेटते समेटते फिर इस सबको छोड़ा छोड़ा, फिर आ गए कमरे में, कमरे को छोड़ा, बिस्तर में गए,
सबको छोड़ दिया। अब आखिरी महामंत्र का जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, जब तक के आई और वांट है, स्लीप शुरू नहीं होती। जब ये आई और वांट दोनों चले जाती है तब नींद होती है। इसीलिए नींद में कोई नहीं होता। देयर इज नोबडी इन स्लीप एंड दे से देयरफॉर नोबडी इज हैप्पी, नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। ये है नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं। इसी को पकड़ के रखो महाराज। क्योंकि अनात्म रूप चोरश्चेद, ये जो दुनिया है ना, ये हमको लुभाती है, हम इसके पीछे दौड़ते हैं, खामो खाम परेशान होते हैं। इससे दूर रहो। एवं आदि सुदृष्टान्तैः साधितम ब्रह्म मात्रकम ब्रह्मैव सर्वभुवनम भुवनम नाम संत्यज। एवं इस प्रकार से आदि सुदृष्टांत ही, अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। अभी तक कितने दिए देखो, कम से कम 15-20 दृष्टांत दिए हैं। क्या दिया है? दृष्टांत ही साधितम, क्या सिद्ध हो गया है? ब्रह्म मात्रकम, केवल परमात्मा मात्र है, एकमेव द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म मात्रकम, ब्रह्मैव, परमात्मा ही है, वही परमात्मा जीव जगत ईश्वर बना है उपाधियों के कारण। जैसे एक ही आदमी पुत्र, पति और पिता बनता है, तो वो तीन नहीं हुआ, है एक ही। यदि पिताजी मर गए तो पुत्र नहीं, पत्नी चली गई तो पति नहीं, बच्चा भटक गया तो पिता नहीं। लेकिन यदि आदमी चला जाए तो तीनों की सत्ता नहीं। देखो, इसीलिए ब्रह्मैव सर्वभुवनम, भुवनम नाम संत्यज। देयरफॉर इसको दुनिया कहना छोड़ दो। अब यहाँ एक मूल सिद्धांत जो है वेदांत का, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। दो बातें आती है शास्त्र में। एक है दुनिया को लेकर के, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या माने ये दिखता है लेकिन होता नहीं। और फिर बताते हैं सबके साथ प्रेम करो। तो मिथ्या के साथ कैसा प्रेम करेंगे? आपको बताया है कि ये मृग जल है, हाँ जी, फिर इसको पियो। यार कैसे संभव है? तो जो जगत हमने मिथ्या कह करके त्याग दिया है, उस जगत के साथ प्रेम में कैसे रहे? पहला प्रश्न। दूसरी बात आती है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये दोनों वाक्य को जोड़ लो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, इसीलिए ब्रह्म मिथ्या है। देखो, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य भगवान शंकराचार्य ने देह को लेकर के अपने एक स्तोत्र में लिखा है। पहले अपने को लेकर के उन्होंने कहा है, अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है, इसमें गंदगी के सिवा कुछ नहीं। हमारे शरीर से जो भी निकलता है पब्लिक में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। गंदगी के सिवा क्या निकलता है? अत्यंत मलिनो देह। लेकिन ये देह में, देह को आधार देने वाला कौन है? देही च अत्यंत निर्मलः। लेकिन जो देही है, देह को आधार देने वाला, रहने वाला, वो अत्यंत निर्मल है। असंगोहम, और वो असंग है, वो मैं हूं। इस प्रकार से अपने आप को पहचानना, इसको कहते शौच।
शौच माने केवल बाहर की साफ सफाई नहीं, बाहर की साफ सफाई के साथ अंदर की साफ सफाई माने मन में छल कपट, दुर्विचार इत्यादि का पूर्ण अभाव, इसको कहते शौच। ये किसको? अपने देह को लेकर के, दूसरे को देह को लेकर के नहीं। अत्यंत मलिनो देह नहीं। एक सज्जन बाबा जी के पास पहुंच गए, हमारे जैसा कोई फक्कड़ बाबा जी होगा। महाराज मुझे आप कुछ बताइए। क्या बताओ? मुझे कुछ करना ना पड़े लेकिन पैसा मिले। कितना आलसी होगा आदमी। बोले ठीक है, सुलभ शौचालय खोल दो, लोग करेंगे, तुमको मिलेगा। तो ये अपने शरीर को लेकर के बताया है। अब अन्य शरीर को लेकर के देखो, देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। हरेक देह भगवान का मोबाइल टेम्पल है, देखो। और उस देह में रहने वाला देव है, भगवान है। फिर अर्चितः सर्वभावेन, सबके प्रति हमारे अंतःकरण में आदर सत्कार प्रेम बना रहे। देखो, अब ये दोनों को जोड़ लो तो हमने अपने देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए देह को कोसा है। अत्यंत मलिनो देह देही च अत्यंत निर्मला, ये गंदगी, ये गंदे। इसको ज्यादा समय मत देना, 24 घंटे उसी को लेकर के हमेशा अपने नाखून, कब तक के? जब तक के शरीर में लगे हुए, कटने के बाद उसके हम करते क्या? ये मेरे पिछले 50 साल के नाखून हैं, पता नहीं कोई करता भी होगा। इसीलिए ये दोनों का तात्पर्य हमारे देहात्म भाव की निवृत्ति हो और सबके प्रति आदर सत्कार की भावना हो। ये दो बातें जब हो गई तब आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। ध्यान से सुनना, हम जब किसी को आदर सत्कार करते हैं तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता, समझ लो। हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान को भी फर्क पड़ता है क्या? फायदा हमारा होता है। ये कैसे हमने एक बार समझाया था। एक अम्मा थी, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टरनी थी। हम लोग कहीं जा रहे थे, बद्री केदार इत्यादि, तो वहाँ कहीं रुके रास्ते में, शायद रुद्रप्रयाग। तो धूप थी, ठंडक थी, तो रुके। किसी ने हमको चाय दिया तो हम चाय पी रहे थे। उतने में काफ़ी वहाँ लोग थे, यात्री। एक अम्मा ने देखा बाबा जी है, चलो नमस्कार ठोक देते। आके नमस्कार ठोका तो दूसरी आई, तीसरी आई। तो ये डॉक्टर ने मुझे कहती है, स्वामी जी ये अननोन लोग आके आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है? तो मैंने बोला मेरा चाय पकड़ो, पीना मत। बोले ठीक है। फिर जो दूसरी नमस्कार करने वाली थी उसको मैंने कहा, अम्मा रुक जाओ, ये मेरी माँ है, मैंने उसके पैर छुए। मुझे नमस्कार करोगे तो 1 किलो पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे तो 1 क्विंटल पुण्य मिलेगा। करो। एकदम डाइवर्ट, और उसको नमस्कार करने लगे। मैं अपना चाय लेके चला गया। अब शी वॉज नेल्ड, अब कहीं जा नहीं सकती, एक के बाद एक नंबर लगा हुआ है। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। और जब जाने का समय आया तो मैं अपने आप को बचा रहा था, मुझे मालूम है क्या आने वाला है। मैं इधर से भाग रहा था।
फिर स्वामी जी यू आर नेस्टी। मैं क्या हो गया भाई, जितना ही शांत उतनी गुस्सा में, तो क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? हमने कहा मम्मा आपने मुझे पूछा था ना कि अननोन लोग आके नमस्कार करते हैं तो कैसे लगता है। लगा अपरोक्ष अनुभूति। फिर हमने कहा अम्मा एक बात समझ लो, नमस्कार करने वाले को प्रसन्नता होती है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसके पैर खराब हो जाते हैं। देखो कई बार लोग नमस्कार करते हैं ना, खाना खा के आए हाथ गिले, नमस्कार स्वामी जी स्वामी जी, पूछ लिए अरे तौलिया है क्या, करते हैं। देखो इसीलिए ये दो सिद्धांत जो है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए ये जगत मिथ्या है। और जगत शुरू कहां से होता है? देहात्म भाव से। और सर्वम खलविदम ब्रह्म, लेकिन ये सिद्धांत अपने पर लगाना है। पूरी दुनिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरी दुनिया केवल परमात्मा ही है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये दोनों के द्वारा क्या हो जाएगा, हम अपने देहात्म भाव से बचेंगे और सबके प्रति आदर सत्कार प्रेम का भाव होगा तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यही अध्यात्म है। आपको स्वर्ग नरक में जाने की जरूरत नहीं। देखो संस्कृत भाषा में कोई कोई प्रत्यय होते हैं, वो लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। एक है के, बाल माने बच्चा, बालक बच्चा, नर माने मनुष्य, नरक देहात्म भाव से जीना माने नरक की यातना है। देखो महाराज, इसीलिए एवं आदि सुदृष्टांत ही साधितम ब्रह्म मात्रकम, तो ये इतने अनेक प्रकार के जो दृष्टांत दिए हैं, इसका तात्पर्य एक ही है कि केवल ब्रह्म मात्र है। ये जितना दिखता है या नहीं दिखता, इसकी कोई सत्ता नहीं। देखो अपने में वापस आ जाते हैं। रूप रंग को सत्ता दे रही है दृष्टि, दृष्टि को सत्ता दे रहा है मन, मन को सत्ता दे रहा है मैं को सत्ता दे रही है चेतना, चेतना को सत्ता दे रहा है चैतन्य। करना क्या है इसमें? देखो इसीलिए यह संपूर्ण केवल परमात्मा ही है। जैसे चाहे समुद्र कहो, चाहे बुदबुदे कहो, चाहे फेन कहो, चाहे लहरें कहो, चाहे सुनामी कहो, चाहे छोटी सी लहर कहो, सब का सब केवल पानी मात्र है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा है, जिसमें हम भी आ गए। धीरे 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 ये अभ्यास करते करते, और ये अभ्यास करने के लिए आपको कोई जंगल में जाना नहीं है, तपस्या नहीं करनी है, अग्रे वन्य पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, नहीं, राह नहीं देखनी। अभी क्या करना है, अभी तो हम जवान है, बुढ़ापे में करेंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे छोड़ो, बहुत हो गया दुनियादारी। देखो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मचर्याश्रम तैयार हो जाओ, गृहस्थाश्रम भोग लो, फिर वानप्रस्थाश्रम वन में प्रस्थान करने की तैयारी करो। क्या तैयारी है? अब ये दुनिया से अपने आप को हटाओ, नहीं तो वही चक्कर रहता है। स्वामी जी आप मेरे बच्चों को समझाओ, वो मानते नहीं मेरी बात। अच्छा
बुला उनको, बुलाया, राजू इधर आ जाओ। राजू आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और उसकी माँ कहती है बच्चे मेरी बात मानते नहीं, अब क्या करोगे? वो ब्रिगेडियर को मारोगे कि इस बुढ़ाऊ को मारोगे? अरे कभी तो ये दिमाग में आ जाए, इनफ इज इनफ, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस पार नॉट फर्दर। तब जा करके हम रियली अध्यात्म के मार्ग पर कमिटेड है। देखो, इसका अर्थ ये नहीं कि वानप्रस्थ हो गए माने अब बोर होकर के बैठे हैं, बहुत है अब उसी को खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लिव डायनामिकली एवरी मोमेंट। लेकिन पहले हम अपनों के लिए, मेरे मेरे के लिए जीते थे, अब आनंद के लिए, आनंद को प्रकट करने के लिए जियो। देखो, मुंबई में एक अम्मा थी, उसके लड़के का देहांत इसलिए हो गया कि उसको समय पर जितना खून चाहिए था उस टाइप का खून नहीं मिल पाया, और इसीलिए वो मर गया। अब इसको होने के बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको कंप्लेन, उसको कंप्लेन, गवर्नमेंट को कंप्लेन, ये किया वो किया। उसने वो नहीं किया, उसने उसको एक चैलेंज लिया और उसने एक ब्लड बैंक बॉम्बे में इस्टेब्लिश की और सबको फ्री दे दी। नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर के मेरा लड़का ऐसा था, दूसरा उदाहरण उसी प्रकार का, मुंबई की बात है। कहीं किसी की शादी थी, हम गए थे, शादी में जाने का हमारा शौक खाने का, बाकी कुछ नहीं। तो हम वहाँ गए, फोटो फोटो सब हो गया, फिर आकर के मैंने थाली लिए, बैठ के खा रहे। उतने में एक बुढ़ाऊ आ गई, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मैं भरतनाट्यम कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? बोले आपने वो देखा? हाँ मैंने देखा। मुझे नहीं करनी शादी। फिर कहते हैं कि उसको देख करके मुझे बहुत रोना आ रहा है। हमने कहा जल रही हो क्या? तुम्हारी शादी करनी है क्या? नहीं नहीं, यदि मेरी लड़की बड़ी होती तो उसका भी ऐसा ही विवाह होता है। तो मैं एकदम गंभीर हो गया। लला कब मरी? 2-4 दिन हो गए क्या? बोले नहीं, जब वो 6 महीने की थी और ये बुढ़ाऊ 80 नॉट आउट। 6 महीने की बच्ची मर गई और ये 80 साल की है, अभी उसका बोझा सर पर ढो रही है। जहां कहीं खुशी की बात है ये रोती है। देखो महाराज, ऐसे व्यक्ति को कौन बचा सकता है? ऐसे व्यक्ति से बचो, भागो, या आपका मूड खराब कर देंगे। इसीलिए कि दुनिया में ज्यादा मत फंसो, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं। भगवान की दुनिया में कुछ गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं होता, सब ठीक है अपने जगह में, क्योंकि हम सभी के सभी सत्य की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मैव सर्वभुवनम भुवनम नाम संत्यज। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। ये दृष्टि का परिवर्तन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस के अंत में जाकर के, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे जो लोभी व्यक्ति है उसका दिमाग केवल पैसे में ही लगा है, दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता हो। एक हमारे मित्र, हम गए थे शिमला, वो, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे और हम और ड्राइवर, हम गए शिमला। तो वहाँ हम लोग जाके सेटल हो गए। इन्होंने कहा साहब जी मैं ज़रा घूम के आता हूँ। ठीक है जाओ। तो आ गए। फिर दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम था कहीं जाने का।
तब तो कुछ नहीं बताया। जब हमने कहा कि महात्मा जी हो जाओ तैयार, बोले स्वामी जी मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ काम है, तो ऐसे करना, आ, ये ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके आ जाएगा जहाँ मेरी मीटिंग है, और आप फिर जाना, शाम तक आ जाना, जहाँ मर्जी चले जाओ। उनको ड्रॉप करके आया, हम लोग खूब घूमे घामे, खाए पिए, मौज किए और वापस आ गए। शाम को जब हम आए तो ये आए, स्वामी जी आपको कष्ट दूंगा मैं। मैंने कहा खाना बनाना है? बोले नहीं, आप चलो मेरे साथ। हम गए। फिर मैं यहाँ आकर के कल मैंने यहाँ का जायजा लिया, यहाँ एक भी अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था। तो मैंने देखा यहाँ अच्छा वेजिटेरियन का बिजनेस चल सकता है। तो ये जो बढ़िया रेस्टोरेंट है उसके साथ मैंने पार्टनरशिप डील साइन की। तो आप आकर के इसका उद्घाटन कर दो। हमने क्या क्या डोसा बना के दूं? अब गए थे किस लिए? वैकेशन के लिए। लेकिन दिमाग कहाँ था? पैसा पैसा पैसा। देखो, लोभी ही प्रिय जीविदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में तत्व चिंतन के सिवा बाकी सब व्यर्थ है। और जितना हम तत्व चिंतन में लगे रहेंगे उतनी मात्रा में हम प्रसन्न रहेंगे। देखो, प्रसन्नता ही परमात्मा है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रसन्नता से होती है। इस शब्दों को ठीक से तोड़ो तो आपको इसका सूक्ष्मता समझेगा। सत माने परमात्मा, सत, उसका कृदंत बनता है सन्न, और उसके पहले प्र लगाओ तो प्रसन्न माने ठोस परमात्मा, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इसका अर्थ क्या है वो भी बताते हैं। न शोचति न कांक्षति, भूत को दफना दो। न कांक्षति, भविष्य की चिंता त्याग दो। तो ये है परमात्मा का दर्शन। सबको मिलाकर के क्या निकला? वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। भगवान ने कहा भूत भविष्य को त्याग दो। हम कहते हैं 100% वर्तमान में रहो, मतलब एक ही है। देखो, ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते करते मनुष्य सहज रूप से शांत और प्रसन्न रहने लगता है, और यही अध्यात्म है। खूब गंभीरानंद हो करके मुंह फुलाए जा रहे हैं, मुझे छूना मत, मैं अछूत हूं। एक बार एक अम्मा मुझे कैवल्य धाम में मिली, वहाँ भी योगा का चलता है। तो वो बिहार स्कूल ऑफ योगा है ना, वहाँ वो गई थी बेचारी। अब मालूम नहीं था उसको। तो सुबह में जब वो बाहर आई कमरे से, उधर से स्वामी जी महाराज जा रहे थे, जो भी स्वामी जी हो गए। अब ये अपनी सिंपलटन पंजाब की थी, जा करके पैर छुए, उसको इतना डांटा, इतना जलील किया कि वो बेचारी रो गई, खूब फूट फूट के रोई। उसको मालूम नहीं था। अब वो बामा जी को देख करके डरती थी, अरे बाप रे आ गया। तो उसने जब मुझे देखा कैवल्य धाम में, तो लोग आकर के अपने नमस्कार करे जा रहे, मुझे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं आपके पैर छूं? हमने कहा काटना मत, दूर से हाथ लगाओ, क्योंकि तुम शूर्पणखा हो। ये शूर्पणखा जब नमस्कार करती है ना तो नोचती है, आराम से करना। फिर उसने मुझे ये कहानी बताई, बोले मैं वहाँ थी, ऐसा हो गया, तब से मुझे
कि बाबा जी को लेकर के इतना मन में गुस्सा आता था, लेकिन अब गुस्सा शांत हो गया। क्या विशेषता है? सहज रहो ना। स्त्री ने स्पर्श करने से पाप लगता है, ये सब चक्कर से अपने आप को बचाओ। तब जा करके धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आएगी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जितने आसानी से, सहजता से हम अपने हाथ को स्पर्श करते हैं, वही अनुभूति सबके साथ एक होने से होती है। देखो, इसीलिए सर्वम ब्रह्मैव सर्वभुवनम भुवनम नाम संत्यज। ये दुनिया दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। और इसके पश्चात जो कुछ बचा है उसको हम, टाइम हो गया कि है अभी? हो गया? ठीक है, बंद करता हूं, मुझे क्या है, दुकान बंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।